अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। आज पार्ट 1 का वीडियो है, मतलब आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके साथ हम मॉडल पेपर और सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, सिलेबस के बाद हम मॉडल पेपर पर आएंगे। ठीक है, पहले हम सिलेबस पर चलते हैं। आओ सिलेबस पर। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस पर, क्लास 12th के सिलेबस पर। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम आए हैं फिजिक्स के ऊपर, 9th नंबर है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का नंबर 9th है और पेज नंबर है 36 से 43, 36 to 43 पेज नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, हम इसी पेज नंबर पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आए हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में टोटल आपके 100 मार्क्स हैं, जिसमें आपके थियरी के 70 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल्स के 30 मार्क्स हैं। टोटल टाइम आपका 3 घंटा मिलेगा पेपर का। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन चैप्टर्स? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके टोटल 9 मार्क्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल ब्रांच के 9 मार्क्स हैं, मतलब 2 चैप्टर मिला के 9 मार्क्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से टोटल 9 मार्क्स हैं, 2 चैप्टर मिला के, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, 9 मार्क्स टोटल हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये वाले आपके टॉपिक्स हैं जो जो एग्जामिनेशन में आएंगे, और यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज हम इन 2 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा स्कीम ऑफ असाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपका पेपर कैसे सेट होगा। सेक्शन ए में जैसे केमिस्ट्री का सेट होता है इसी तरीके से आपका फिजिक्स का पेपर भी सेट होगा। सेक्शन ए में आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिनका 1 मार्क्स का टोटल 10 मार्क्स उसमें देंगे। दूसरे सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस आएंगे, तो उनके टोटल 18 मार्क्स मिलेंगे आपको। तीसरे सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस देंगे, तो उनके टोटल 27 मार्क्स होंगे। और सेक्शन डी की बात करें तो इसमें इंटरनल चॉइस होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है विथ इंटरनल चॉइस होगी, और इसमें आपको 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस देंगे विथ इंटरनल चॉइस, तो टोटल 15 मार्क्स। अगर हम इन सब को मिलाएंगे टोटल 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये स्कीम ऑफ असाइनमेंट है। ठीक है, इस तरीके से पेपर सेट होगा। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सेक्शन बी में कैसे आएगा, सेक्शन सी में कैसे आएगा और सेक्शन डी में कैसे आएगा। जैसे कि मैंने आपको स्कीम ऑफ असाइनमेंट मतलब सिलेबस में आपको दिखाया, वैसे ही मॉडल पेपर का भी है। ये मॉडल पेपर जेके बॉस की तरफ से हैं 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये मॉडल पेपर है। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको मतलब लर्निंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम उतना नहीं है, तो हम आपको इसका PDF मिलेगा। ठीक है, आपके पास नहीं है तो मतलब व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट करो और वहाँ से ले लो ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये वाला PDF आपको मिलेगा। अब हम आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक, नीचे आऊँगा मैं। पहले 2023 की बात करें तो यहाँ से ये वाले क्वेश्चंस आते थे। सेक्शन डी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, इनके कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस होते थे, उनको आपको आंसर देना पड़ता था। बट इस साल 2025 में अगर हम बात करें, इस जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात करें, तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको मॉडल पेपर पहले ही समझाया। उसमें सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में मल्टीपल चूज क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस अब आते नहीं हैं। इनको अगर आपने, मैं इसलिए ये बोलता हूँ क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, फिर आप मतलब प्रिंट किए होंगे या वगैरह, आपने उन्हीं को देखा होगा, फिर उन्हीं से क्वेश्चंस लिए होंगे। तो ये गलती मत करना कि आप सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे मतलब लर्न करो। ठीक है, वो गलती नहीं करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस अब आएंगे नहीं। ठीक है, बिकॉज ये हमारे मॉडल पेपर या हमारे जेके बॉस सिलेबस में दिए हुए नहीं है, तो ये वाले क्वेश्चंस अब आएंगे नहीं। ठीक है, इनको आप छोड़ लीजिएगा, यही मुझे बताना था। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं टोटल, आपको पता होगा 9 मार्क्स टोटल हैं। यहाँ पर एग्जाम का एक पैटर्न बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में इसके कितने क्वेश्चंस मतलब किस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखो, अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ, पूरा समझना, अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ तो मॉडल पेपर में इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले समझना। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है।
3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉडल पेपर के हिसाब से। मैं अभी मॉडल पेपर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक एमसीक्यू दिया हुआ है। ये मॉडल पेपर का हिसाब है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉडल पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं मॉडल पेपर के हिसाब से। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और एक एमसीक्यू दिया हुआ है मॉडल पेपर के हिसाब से। जेके बॉस ने जो मॉडल पेपर हमें दिया है 2025 के लिए, उसके हिसाब से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। ठीक, मतलब उन्होंने लॉन्ग आंसर इसमें टच नहीं किया है। किसमें? मॉडल पेपर में, ठीक, इतना ठीक है। अगर हम बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टच करें 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टच करें हर किसी सीरीज ABC सीरीज़ का, हम देखते हैं ये कि इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है और 2 MCQs आए हुए हैं। कितने? 2 MCQs आए हुए हैं, MCQs, ठीक है। 2024 के पेपर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है और 2 MCQ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2024 के हिसाब से इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है, बट मॉडल पेपर के हिसाब से इसमें लॉन्ग आंसर तो नहीं आ रहा है। इसका यही मतलब है, ओवरऑल इसका यही मतलब है कि हमें इसमें लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर होना है एज वेल एज शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि क्या पता वो इसमें लॉन्ग आंसर दे भी सकते हैं जैसे 2024 में दिया, ठीक है। क्या पता वो इसमें लॉन्ग आंसर नहीं दे सकते हैं जैसे मॉडल पेपर में है, ठीक है। उनकी मर्जी है। इसका ये मतलब है हमारे लिए, हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होना है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक ठीक। इसलिए मैंने इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर फोकस किया है एज वेल एज मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की भी फोकस किया है। मैंने न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस किए हैं। जितने भी आज तक जेके बॉस ने न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनके आंसर्स भी मैंने लाए हैं। उनके आंसर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब वीडियो में लास्ट में, ठीक है। वो सब मैंने लाए हैं, तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स है, 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर है व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपको लर्न करके जाना है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको आपको करना है, ये आया हुआ न्यूमेरिकल है जेके बॉस में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता के चलूँ फिर से, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है, ठीक है, आपको पूरा जो ध्यान है वो डेरिवेशन के ऊपर देना है, डेरिवेशन के ऊपर। और अगर आपने सारे के सारे डेरिवेशन किए हैं, सारे के सारे डेरिवेशन, तो आपको आई थिंक मुझे लग रहा है आपको बस इस वीडियो को थोड़ा स्पीड 2x में देखना पड़ेगा अगर आपने सारे डेरिवेशंस किए होंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो डेरिवेशन के ऊपर ही है। इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने डेरिवेशंस किए हैं तो आपको सब का सब आएगा, ठीक है। बस न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दो, जो जो इसमें न्यूमेरिकल है उनको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, एंड वो इसी भी होता है, बस एक पेज पर होता है, आंसर देना पड़ता है। आपको फॉर्मूला याद होगी तो आंसर देना पड़ता है बस। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स पर यहाँ इस PDF में ध्यान दो, और जो जो क्वेश्चन आपको लगा नया है उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। बाकी आपको अगर डेरिवेशन आपने की है तो डेट इज इट। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 5 भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता के चलो, अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम मतलब बनता होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसमें डायग्राम मतलब बनता होगा, बट आप नहीं बनाओगे, उसमें आपके मार्क्स कट होंगे।
अगर आपने उसमें डायग्राम अगर इसमें है, ठीक है, इसमें बन सकता है, मतलब डायग्राम इन द सेंस इसमें बन सकता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लो, ठीक है, फिर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज यहाँ से ले लो, वहाँ दिखाओ, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे दिखा लो कि ये हमने यहाँ से शिफ्ट किया, ठीक है। अगर इस तरीके से आप दिखा सकते हो, इतनी जगह पकड़ सकते हो एग्जामिनेशन के पेपर में, एट लीस्ट वो 1 मार्क्स इसको भी देगा, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर किसी का कुछ ना कुछ बन रहा है तो उसको बना लो, वहाँ से मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसे डेरिवेशन मत डेरिवेशन करो, बस इतना ही है, बस दिखा दिखा भी दो। वहाँ पर स्फेरिकल शेल है, वहाँ से भी दिखाओ ये स्फेरिकल शेल है, मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, मैंने माइनस क्यू यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा, आउटसाइड इनसाइड मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। बना लो, तीन तीन भी बनाने होगी तो बना लो, इसमें क्या है, मार्क्स मिलेंगे आपको। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने डेरिवेशन किए होगी बस, तो ऊपर ऊपर से इसको देखो, फिर देखो कौन कौन क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, तो बस उतना है। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये आपको 3 मार्क्स का भी मिलता है, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस 3 मार्क्स का भी। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 5 to 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसने तो ये कंटिन्यू आता है ये क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन अ चार्जड कैपेसिटर, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोल रहा हूँ डेरिवेशन पर आप ध्यान दो बस। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये इस साल 3 मार्क्स का भी आ सकता है, क्या पता। इसमें कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। उस पर आप लाइक फिर आप जब आप खुद एनालिसिस करोगे इस पीडीएफ का, तो फिर आपको पता चलेगा कौन कौन से रिपीट है, क्योंकि मैंने मतलब पीवाईक्यूज देख के ये सारे के सारे लिख लिए यहाँ पर। फिर मैंने बहुत सारे कट भी किए जो मुझे लगे जो रिपीटेड है, इसलिए बहुत सारे तो कट नहीं कर पाया, बट बहुत सारे किए। अब जो रिपीटेड होगा तो उसको आप खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के देते हैं ये क्वेश्चन। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई बिकॉज डायरेक्शन का इशू होता है वहाँ पर, उस पर आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 25 भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 24 भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इवन 23 भी लेटेस्ट, तीनों के तीनों क्वेश्चन लेटेस्ट है, आए हुए क्वेश्चन है तीनों के तीनों। यहाँ पर मॉडल पेपर पर आते हैं। मॉडल पेपर में अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला, मॉडल पेपर में क्या है, मॉडल पेपर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है उन्होंने दिया हुआ है। ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मॉडल पेपर के हिसाब से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है, इसको करना है आपको। ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। फिर से मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला जो मॉडल पेपर है उसमें सेक्शन सी में मतलब 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन उन्हें दिए हुए हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये वाला न्यूमेरिकल है, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 12, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस इच अदर एक्सप्लेन विद डायग्राम, ठीक है। मैंने बोला डायग्राम जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आपको बनाना पड़ेगा, मार्क्स उसी से मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन इनको आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यही, फिर कभी कभी यही वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी
आपको ये मैंने बोला ना आपको, मतलब मैं आपको न्यूमेरिकल जो जो आए हैं उनके आंसर्स भी दूंगा। ये वाले न्यूमेरिकल आया है, ये वाला न्यूमेरिकल, एक सेकंड इसको मैं देखता हूँ, यहाँ से भी मत है। हाँ ये वाला, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter and on edge what is the net electric flux through the surface। ये वाला इसका आंसर है, आप देख सकते हो आंसर। थोड़ा मैं इसको एक सेकंड, हाँ अब ठीक है, ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। इसको फिर जब, हाँ इसको एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं आपको थोड़ा, हाँ अब ठीक है, आप नोट करो इस आंसर को, मैं आपको दिखाऊंगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैंने आपको दिखाया, आपका टाइम सेव होगा इससे। आपने नोट किया होगा आई थिंक, है ना, ठीक है, विथ पास कर कर आप नोट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। ये क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, वीडियो को आप पास कर कर इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनका आंसर दिखाऊंगा, ये वाला आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन एज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों चार्जेस आई थिंक सेम हो गए, तो इसलिए क्यू स्क्वायर इन्होंने लिया है, वैल्यू सेम होगा, तो आर स्क्वायर 490 न्यूटन, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर की आपको वैल्यू दिखाने होंगे, तो फिर क्या होता है, तो फिर मैथ लगेगा इस पर, मैथ के हिसाब से यहाँ पर ये आंसर आएगा, तो डैट इज इट। इसको आप नोट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में, और 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कॉलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला और एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। आप नोट करो, आप पहले पास करो वीडियो को, फिर आप देखो पढ़ो, ठीक है, फिर मेरा जो आंसर मैंने लिया है तो उसको भी देखो। फिर अगर आपको इनकोरेक्ट या वगैरह कुछ दिखे तो मुझे फिर मैसेज करना। मैंने ठीक ही, सब कुछ ठीक ही लिखा है, फिर भी इसका आंसर है ये वाला। और एक क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लाए हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन है पी वाई क्यों है सबके सब। आपके मॉडल पेपर में भी हैं, और इवन 2024 में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स, क्या पता इस साल भी आएंगे। इवन जब मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल्स हैं तो बनता है, इस साल का तो बनता है। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ठीक है, फार्मूलाज रट के हैं, तो फिर आप कर सकते हो, इजी रहता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, एक मतलब एक पेज में आंसर निकलता है बस। आपको फिर डेरिवेशन में कभी लाइक एक चीज़ गलत हो गया तो फिर नए से डेरिवेशन करनी पड़ती है, उन चीज़ों से बच जाते हो। ये इसका आंसर है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर। दो मार्क्स से आते हैं। और यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन की बात करूँ, वैन डी ग्राफ जनरेटर 2023 की बात करें तो ये सिलेबस में था, ये था सिलेबस में, तब 2023 में सिलेबस में था, और एक बार इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। बट अगर हम 2025 की बात करें तो ये सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी जगह आपने इसका पीवाई को देखा होगा, ओब्वियसली इसमें इस पर 1 या 2 बार आया हुआ पीवाई क्यों है। अगर कभी भी आपने इस पर पीवाई को देखा होगा,
आपने उस पर नोट भी लिखा होगा तो वो गलत है, क्योंकि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें करने की ज़रूरत है, ना इस पर PYQ आता है। एक दो बार आया हुआ PYQ है, तब वो सिलेबस में था, तब ये वैन डी ग्राफ जनरेटर सिलेबस में था, बट अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना इसको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी जगह आप इसको देख सकते हो तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, इस पर कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ना अभी तक ना आएगा आप, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बट फिर भी मैंने 2023 के पेपर से यानी उठा लाया है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया है ये वाले डाइपोल का तो मैंने बताया होगा, फिर भी मैंने लाया है यहाँ पर मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इक्वेटोरियल पर तो मैंने बताया है ऊपर क्वेश्चन, मतलब 2023 में इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। 5 मार्क्स का है, इसका जो आर है वो ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 point charges equal to 10 microcoulomb and 20 microcoulomb all are 1 meter apart. What is the amount of work done to bring them closer to each other? ठीक है, by 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इस पर आप आंसर देख सकते हो, आंसर खुद निकालना इसका। ठीक है, ये वाला। बस इतना ही हमारा आज का बस इतना ही हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस मैंने बहुत ट्राई की है, बहुत हार्ड वर्क किए हैं, बहुत कोशिश की है कि मैंने सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं। मैं आपको एट द एंड यही बोलूँगा कि आपको डेरिवेशन पढ़ के जाना है, सारे के सारे डायग्राम पढ़ के जाना है और फार्मूलाज को रट कर जाना है। बस इस PDF में आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि इस पर जितने भी मतलब न्यूमेरिकल्स आए हैं उन पर ध्यान दो और डेरिवेशंस पर ध्यान दो। बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आपको आएगा जब आपके पास डेरिवेशन पता होगी, जब आपके पास फार्मूलाज रट के होगी और एप्लीकेशन उनका पता होगा कैसे हमें किस क्वेश्चन में लगाना है फार्मूलाज को, तब आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस डेरिवेशन को रट लो। डेरिवेशन आते हैं, 5 मार्क्स का डेरिवेशन तो आएगा। अगर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, दूसरा डेरिवेशन और में डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, बस। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको सब दूँ, सारा का सारा दिखाऊँ, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह। ठीक है।